नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भी श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है, जहां उन्होंने एसपी के एक्स हैंडल पर अश्लील भाषा का प्रयोग बताया है, जहां सभ्य समाज ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सीएम योगी ने एसपी नेतृत्व से की है भाषा सुधारने की अपील। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी से आदर्श आचरण की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र और अश्लील बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं सीएम योगी ने एसपी नेतृत्व से अपने सोशल मीडिया हैंडल की गहन समीक्षा करने और वहां प्रयुक्त भाषा को शालीन, संयमित और गरिमामय बनाए रखने की अपील की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अगली खबर कासगंज से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज दौरा है, जहां नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर 724 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। और सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। वहीं डीएमएसपी ने किया है व्यवस्थाओं का निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कासगंज से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कल सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज दौरा है, जहां नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 724 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा है प्रशासन, जहां डीएमएसपी ने किया है व्यवस्थाओं का निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कासगंज से जुड़ी बताई जा रही है। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां लखनऊ से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम से की है मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले हैं शमी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम से की है मुलाकात और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले हैं शमी। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना है, जहां सपा का डीएनए हमेशा दलितों के खिलाफ रहा है। ये पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में विश्वास रखती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सपा का डीएनए हमेशा दलितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में विश्वास रखती है। वहीं पाठक ने सपा की नीतियों को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाई पैदा करने वाली बताया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को हर वर्ग के लिए समान अधिकार देने के बजाय विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब खबर सहारनपुर से है, जहां एक शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है, जहां 503 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 50 लाख आंकी जा रही है स्मैक की कीमत। दरअसल खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 50 लाख कीमत की स्मैक बरामद की है और इस दौरान उन्होंने एक शातिर नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर को 503 ग्राम स्मैक के साथ चौसाना चौक कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया है। थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम महसूब पुत्र रियासत निवासी ग्राम हमजागढ़ थाना गंगोह है। इससे 503 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि यह घाटमपुर गांव के 2 व्यक्तियों से स्मैक खरीद कर लाया था और आसपास के इलाकों में बेच रहा था। बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही इसने जो नाम बताए हैं जिनसे ये स्मैक लेकर आता है उनकी तलाश जारी है।
इन पर भी काम किया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर भी थाना गंगो पुलिस काम कर रही है। बरेली जिले में गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद में जमकर सड़क पर बवाल हुआ है और इस दौरान दबंगों ने घर में घुसकर तलवारें चलाई हैं और जमकर मारपीट की है और इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और यह पूरी घटना फरीदपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर खजुरिया गाँव की बताई जा रही है। आज दिनांक 18/5/2025 को थाना फरीदपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजुरिया में एक घटना संज्ञान में आई, जिसमें आज करीब दोपहर 1 बजे विशाल सागर निवासी ग्राम ढकनी थाना फरीदपुर, जो कि ग्राम खजुरिया के मेन रोड पर अपनी औरा कार के साथ सड़क के किनारे खड़े हुए थे। इसी बीच पीछे से एक इनोवा कार, जिसमें 4 से 5 सरदार सवार थे, तेजी से आकर उनकी कार के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही साथ इनोवा का आगे का बोनट भी क्षतिग्रस्त हुआ। इसको लेके दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी होने लगी। इसको देखते हुए रोड साइड के मकान निवासी अंकित तोमर व उनका परिवार मौके पाकर उन्होंने बीच बचाव करते हुए औरा कार के स्वामी विशाल सागर को अपने घर में ले जाके सुरक्षित बैठा लिया गया। इसी बीच सरदार पक्ष के द्वारा फ़ोन करके वहां मौके पर 10 से 15 व्यक्तियों को बुला लिया गया। जो व्यक्ति आए उनके द्वारा मकान स्वामी से मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सन्नी घायल हो गया है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें सन्नी को गोली लगी है। घायल सन्नी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। वहीं सन्नी पर 11,50,000 रुपए की बड़ी लूट में शामिल होने का आरोप था और उसके खिलाफ लूट, चोरी, डकैती जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 38,000 रुपए नगद और एक तमंचा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। और ये सफलता नई मंडी थाना पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है, जहां पुलिस के अनुसार सन्नी का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं सन्नी पर इनाम होने के कारण पुलिस का विशेष टीम उसकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयासरत थी और इस मुठभेड़ ने पुलिस की तत्परता और दक्षता को भी उजागर किया है, जिससे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज थाना नई मंडी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे थाने से एक 25,000 का इनामी है, वो हमारे थाना क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पे हमारे द्वारा सारी पुलिस फोर्स लगाई गई और चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान यहाँ TS मान रजवाही के पास में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ये एक बाइक संदिग्ध प्रतीत हुई, जो कि बिना नंबर प्लेट की थी। उसे पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। हमारे पास पहले से सूचना थी कि 25,000 का एक इनामी हमारा यहाँ आने वाला है। पुलिस ने उसको पैसे पहले ही इंटरसेप्ट किया और उसका पीछा किया। जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया उस व्यक्ति ने, और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला इसका नाम सनी दौराला है और ये 18 अप्रैल को थाना नई मंडी में 11 लाख की लूट हुई थी ठेकेदार से। ये उसी में हमारा 25,000 का इनामी है, उसी में वांछित था। उस समय CCTV फुटेज के आधार पे इसके तीनों जो लोग लूट करने वाले थे, इनकी पहचान कर ली गई थी और घटना अनावृत की गई थी। आज ये व्यक्ति कुछ पैसे लेकर के एक व्यक्ति से मिलने जा रहा था और सरेंडर करने की फिराक में था। थाना नई मंडी द्वारा गुड वर्क करते हुए इससे पहले आज थाना नई मंडी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे थाने से एक 25,000 का इनामी है, वो हमारे थाना क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पे हमारे द्वारा सारी पुलिस फोर्स लगाई गई और चेकिंग कराई गई। कन्नौज में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद जिला अधिकारी आशुतोष मोहन ने मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि युवती की मौत कृष्णा अस्पताल में एक इंजेक्शन लगाने के बाद हुई, जहां घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है और CMO को अस्पताल तथा उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। युवती के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटनाक्रम ने अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं और उनके संचालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मीडियम ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है और कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी और इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की मांग कर रहे हैं।
और अब बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने 55 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सड़कों का जाल खासकर ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र की सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और ग्रामीणों को शहर तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश आतंकियों की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा और सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वही कार्यक्रम का आयोजन बहेड़ी थाना क्षेत्र के ब्लॉक परिसर में हुआ, जहां स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और इस पहल से क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो आने वाले समय में जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे। एटा के मलावन विद्युत संयंत्र में कल एक मजदूर की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने संयंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस तैनात की है। जहां मौके पर सीओ संजय सिंह, सीओ कीर्तिका और एसडीएम जगमोहन गुप्ता भी पहुंचे, जिन्होंने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू की है। प्रशासन और संयंत्र प्रबंधन के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है और ये घटना थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत मलावन विद्युत संयंत्र में हुई है, जहां मजदूर की मौत के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। खबर एटा से आपको बताई जा रही है, जहां एटा के मलावन विद्युत संयंत्र में मजदूर की मौत हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है और हादसे के बाद ग्रामीणों ने संयंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस तैनात की है। जहां मौके पर सीओ संजय सिंह, सीओ कीर्तिका और एसडीएम जगमोहन गुप्ता भी पहुंचे हैं, जिन्होंने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू की है। प्रशासन और संयंत्र प्रबंधन के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है और यह घटना थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत मलावन विद्युत संयंत्र में हुई है, जहां मजदूर की मौत के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। बरेली में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो पड़ोस का रहने वाला है और नाबालिग बताया जा रहा है। वही घटना के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी जब आरोपी उसे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वही घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां ने मोहल्ले के ही एक किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। वहीं लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आश्वस्त किया है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 18/5/2025 को दोपहर 12 बजे थाना किला अंतर्गत बाकड़गंज में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर पीड़िता के माता पिता व आस पड़ोस में पूछताछ की तो प्रकाश में आया कि एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने दुष्कर्म किया है। घटना कल दिनांक 17/5/2025 शाम 4 बजे की बताई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा 255/20। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रूस में एमबीबीएस के एडमिशन दिलाने के नाम पर कौशाम्बी निवासी एक युवक से 2 लाख रुपए की ठगी की गई है। जहां पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपी ने विदेश में मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा देकर उससे बड़ी रकम ऐंठ ली। जहां युवक ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे रूस में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया। वहीं ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।
ये घटना न केवल ठगी की एक मिसाल पेश करती है, बल्कि इसने विदेश में शिक्षा के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को भी उजागर किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरोहा जिले की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए ग्राम करौंदी थाना नौगावा सादात का एक युवक अवैध हथियार के साथ खुलेआम वीडियो बनाता नजर आया है और वायरल हो रही इस वीडियो में निखिल नामक युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक निखिल पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से वह अब तक बाहर है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कानून के लंबे हाथ अभी तक इस गैंगवाज तक क्यों नहीं पहुंचे। कानपुर में पुलिस ने फर्जी एसटीएफ गैंग का भंडाफोड़ किया है और यह गैंग पुलिसकर्मी बनकर लोगों से वसूली की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक होमगार्ड और एक पीआरडी में तैनात महिला शामिल है, जबकि गैंग का सरगना ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर फरार है। गौरतलब है कि यह गैंग ऐसे ठिकानों पर छापेमारी करता था जहां पर गैर कानूनी काम किए जाते थे। पिछले दिनों कई होटल में गैंग ने छापा मारकर प्रेमी युगल से वसूली की थी। वहीं एसटीएफ बंद छापेमारी कर वसूली के 2 मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से पुलिस इस फर्जी गैंग की तलाश कर रही थी। डीसीपी पश्चिमी सर्विलांस टीम ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस गैंग का सरगना शहर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात अजीत यादव है, जो फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। आज थाना रावतपुर की पुलिस और हमारे जो सर्विलांस की टीम है, उसने एक वसूलीबाज गैंग को पकड़ा है, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि जहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी होती थी, उसको जा करके एसटीएफ का नाम बता करके वहाँ पहुँच जाते थे और उसमें जो है ये लोग उसको पकड़ लेते थे और उससे द्वारा वसूली करते थे। ऑनलाइन वसूली इन्होंने किया था। इस संबंध में एक रावतपुर में एक घटना 8 तारीख को किया था और इसे हनुमंत विहार में भी 14 तारीख को घटना किया था। इन दोनों जगहों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो गिरोह के जो है वो 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक जो इसका मेन सरगना है, जो यहाँ पे जनपद में टीएसआई के पद पे तैनात है, अजीत यादव, उसको भी वो फरार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें जो है एक व्यक्ति होमगार्ड है, ट्रैफिक में होमगार्ड है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रामपुर के कारोबारी शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है और पकड़ा गया कारोबारी भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध व्यापार कारोबार करता था और एटीएस ने उत्तर प्रदेश के विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का कार्य कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है। इस सूचना को यूपी एटीएस द्वारा सुदृढ़ सूचना तंत्र विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि शहजाद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मकान नंबर 135 मोहल्ला आजाद नगर, टांडा जनपद रामपुर में रहता है, जो विगत कई वर्षों से पाकिस्तान जाता आता है और चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले व अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता जाता है और इसकी आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से अच्छे संबंध हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में है। शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को साझा की है और सूचना के पुष्ट होने पर थाना एटीएस लखनऊ पर मुकदमा संख्या 425 धारा 148 152 बीएनएस पंजीकृत किया गया और एटीएस की विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि शहजाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर कई बार भारत में मौजूद उनके एजेंट्स को पैसे भी उपलब्ध कराता था और इन लोगों के वीजा आदि का भी इंतजाम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट्स द्वारा करवाया जाता था।
वहीं शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी करने के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट को भारतीय सिम भी उपलब्ध कराए थे, जहां शहजाद को यूपी ATS ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिसको नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस ये उनका तो काम था, ये कपड़े आते थे यहाँ से, और भी लोग करते हैं बहुत सारे, ये थोड़ा यही करते हैं। अच्छा। ये तो इनको तो दोषी ठहराया जा रही है, बेकसूर है। घर परिवार में आपके कौन कौन है? हम तो 2 बच्चे हैं, बस एक मैं हूँ, एक वो है, बस 4 जने हैं घर में, उसके अलावा कोई भी नहीं है। शादी को कितने साल हो गए आपके? 15 साल हो गए। अच्छा। ये तो रही कि यही कर रहे हैं काम। हाँ। और भी तो लोग कर रहे हैं। किसी और से पूछताछ की? नहीं किसी से नहीं, इनसे ही पूछताछ की। पाकिस्तान के तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं, यही चोरी कर रहे हैं। उनका तो बहुत साफ सुथरा काम है, बहुत साफ सुथरा काम है। अपने ये एक लड़का छोटा बच्चा है, बस मेरी एक बात करा दीजिए उनसे, मेरे हस्बैंड से एक बार बात करा दीजिए, उनके आवाज। बस ये उनका तो काम था, ये कपड़े आते थे यहाँ से, और भी लोग करते हैं बहुत सारे, ये थोड़ा यही करते हैं। अच्छा। ये तो इनको तो दोषी ठहराया जा रही है, बेकसूर है। घर परिवार में आपके? खबर बिजनौर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन की इच्छा भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल विवेक सेन सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे, जहां पहले से ही मौजूद 4 व्यक्ति अस्पताल स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे और इस पर विवेक सेन ने बताया कि वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है। यह पूरा मामला थाना धामपुर क्षेत्र के कृष्ण हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो देखी। दरअसल रात में शेरकोट में अपने साथी नफीस जी के यहाँ बैठा हुआ था, तभी अचानक मुझे जानकारी मिली कि जो नफीस जी हैं उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसका नाम सदाब है। उसी की जानकारी मिलने पर मैं नफीस भाई के साथ ही अपनी गाड़ी से कृष्णा हॉस्पिटल धामपुर पहुँचा। वहाँ जाकर देखा हमने कि पहले से ही वहाँ 4-5 लोग जो नशे की हालत में थे, वो डॉक्टर के स्टाफ से बदतमीजी और मिसबिहेव कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर उपस्थित दूसरे जो बीमार थे और जो दूसरे पेशेंट थे उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, साथ ही हमारे पेशेंट को भी इलाज नहीं मिल पा रहा था। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।